ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। सीतापुर के परमवीर विजेता कैप्टन मनोज पांडे की जन्मस्थली सीतापुर के एक छोटे से गांव रूठा में हुई थी, जिनका जन्म 1975 को एक साधारण परिवार में हुआ था और बचपन के कुछ साल मनोज पांडे ने अपने गांव में ही बीते और इसके बाद उनके परिवार लखनऊ में शिफ्ट हो गया। यहाँ उनका दाखिला सैनिक स्कूल में कराया गया। स्कूल के बाद अपना करियर बनाने के लिए उनके पास और भी ऑप्शन थे, लेकिन उन्होंने सेना को ही चुना। कारगिल युद्ध के लिए बेहद तनाव भरी स्थिति थी। सभी सैनिक की आधिकारिक छुट्टियां रद्द कर दी गई थी। महज 24 साल के कैप्टन मनोज पांडे ने ऑपरेशन विजय के दौरान जो बॉटॉप पर कब्जा करने की जिम्मेदारी दी गई थी, उन्होंने ठान लिया, लेकिन सेना में ही जाएंगे, इसलिए सुबह ही जल्दी जाग जाते थे और व्यायाम करते थे, बाकी काम बाद में करते थे। उन्होंने एनडीए में हिस्सा लिया, पाकिस्तान से युद्ध में 3 बंकरों को भी ध्वस्त कर दिया और इसी की कहानी कि किससे आज भी उनके गांव में लोग बताते हैं। उनके पिता व भाई से बातचीत की, उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। मेरी माटी मेरा देश है। सीतापुर में अगर बात की जाए कैप्टन मनोज पांडे की, तो सीतापुर का नाम गौरव से देखा जाता है और काफ़ी शान से भी लोग यहाँ उनका नाम लेते हैं। आपको बताते चले कि 3 जुलाई 1999 को कारगिल युद्ध हुआ, जहाँ पर कैप्टन मनोज पांडे ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए थे और उसमें 3 बंकरों को ध्वस्त कर दिया था और उसी में शहीद हो गए थे, जिसके बाद मरणोपरांत उन्हें परमवीर चक्र से भी नवाजा गया। उनके हम परिवार में पहुँचे हैं और उनके घर पर पहुँचे हैं। उनके पिताजी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे आखिर क्या किस तरह से रहे हैं और क्या उनको मिला है और सरकार के द्वारा उन्होंने क्या मदद उनको आप भी तक मिल पाई है। दादा, जब से ये हो तब से आपको क्या मदद मिल पाई है सरकार की तरफ से? मदद भैया सरकार तरफ से तो मिली है, गैस एजेंसी मिली है और यहाँ भी जो पार्क वार्क बन गई हैं। हाँ, इसके अलावा कहीं आप जब कभी गए हों बाहर, मतलब कभी कोई अधिकारी को, हाँ, तो कोई सम्मान से नवाजा गया हो आपको? जी हाँ, सम्मान से भी नवाजा गया है। डीएम साहब भी आते हैं। हाँ। यहाँ 15 अगस्त को आते हैं, 26 जनवरी को आते हैं, तो उससे जो है सबको सम्मानित भी करते हैं। इनके भाई भी हैं हमारे साथ, उनसे भी बात करेंगे। दादा, आप बताएं कि कैसे आपके भाई थे और कितना जो है सम्मान आपको उनकी वजह से मिल रहा है? उनकी वजह से भैया बहुत ज़्यादा सम्मान हम लोगों को मिल रहा है। देश में कहीं भी जाते हैं तो उनके भाई की वजह से ही आज हमारी लोगों की पहचान है हमारी। और लखनऊ में भी उनके नाम से मूर्ति वगैरह गोमती नगर चौराहे पे लगी हुई है। सीतापुर में भी उनकी प्रतिमा लगी है और कैंट में भी उनकी प्रतिमा लगी हैं। कई जगह उनकी प्रतिमाएं लगी हुई हैं। अभी हमारे छोटे भाई कारगिल गए हुए हैं आज, तो कल विजय दिवस वहाँ मनाया जाएगा, तो वो वहाँ पे सम्मिलित होंगे और कल यहाँ पे एनसीसी कैडेट द्वारा प्रोग्राम यहाँ स्मारक पे भी संपन्न किया जाएगा। आप परिवार को कोई मदद मिल पाती है आप लोगों को जब से शहीद हुए? हाँ, बहुत सी मदद परिवार को हर प्रकार की सरकार की तरफ से हम लोगों को मदद मिलती है। कहीं भी कोई चीज़ की ज़रूरत होती तो हमेशा शासन प्रशासन खड़ा रहता हम लोगों के साथ में। अच्छा, जो अटल जी की सरकार उसमें कारगिल जो शहीद होते थे उनको घर तक व्यवस्था थी सिर्फ अच्छी पहुँचाने की, लेकिन अब इस जो अग्निवीर योजना है इसको कैसे आप देखते हैं? देखिए, अग्निवीर योजना भी आगे चलने के समय में इसके जो परिणाम समझ में आएंगे। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो लोग कई तरह के विचार है इसमें, लेकिन अग्निवीर योजना भी हम लोगों के देखते हुए ठीक है। हाँ, हर घर में एक देशभक्त पैदा होगा उससे, उसकी तैयारी सरकार करा रही है। नहीं तो ये केवल 5 साल के लिए ऐसा है? अब अभी कल देखिए, कल ही न्यूज़ में आया कि 10% बीएसएफ ने भी उनको आरक्षण दे दिया है। सरकारी भी नौकरियों में उनको 10% आरक्षण है वहाँ से जाने के बाद, और फिर उसके बाद उनको जो ट्रेनिंग दे दी जाती है अग्निवीरों को, उससे उनको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा भैया सिविल सेक्टर में भी। अच्छा, तो ये हमारे साथ परिवार के सभी लोग थे, भाई थे, उनके पिताजी भी थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो है उनकी वजह से काफ़ी मदद मिली और इन्हें एजेंसी भी मिली है, पेट्रोल पंप भी मिला है। और ये परिवार अब यहाँ गांव में है, रूढ़ा गांव है सीतापुर का, जहाँ पर ये सभी लोग रहते हैं और इनका एक आवास लखनऊ में भी किया गया है। सीतापुर से अबरार अली के न्यूज़ इंडिया। सीतापुर के नाम अगर लेते हैं तो कैप्टन मनोज पांडे का जरूर नाम आता है। हम उनके जन्मस्थली पर खड़े हैं और वहीं पर बात करेंगे। यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि इनका जन्म 25 जून 1975 को हुआ था और उसके बाद से ही इनका पालन पोषण से सीतापुर के रूढ़ा गांव में हुआ। उसके बाद इनका परिवार जो है लखनऊ शिफ्ट हो गया और उन्होंने यहाँ पर पढ़ाई की लखनऊ में और उसके बाद उन्हें आर्मी ज्वाइन कर ली। बताया जा रहा है काफ़ी उत्साही से और सुबह ही जल्दी उठ जाते थे और काम पर लग जाते थे, लेकिन पहले से देशभक्ति उनके में भरी हुई थी।
इसी को लेकर जो है जब वो पाकिस्तान से कारगिल युद्ध हुआ तो उन्होंने अपनी जाबाजी दिखाई और काफ़ी बंकरों को ध्वस्त कर दिया, जिसमें वो शहीद हो गए थे। अब उनका जो है आज कारगिल के युद्ध है विजय दिवस मनाया जाता है, तो ऐसे में उनके गांव में लोग पहुंचते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि भी आज भी दे रहे हैं। सीतापुर से अबरार अली, के न्यूज़ इंडिया।